बंदरा प्रखंड के शिव शक्ति धाम बरियारपुर मोहनपुर में नए साल में कोरोना महामारी से बचाव एवं लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संगीतमय अखंड सुंदरकांड पाठ का आयोजन रविवार को किया गया। धर्मादा कमेटी के अध्यक्ष विमल सिंह ने बताया कि पिछले साल भी भोले बाबा की कृपा से यह इलाका सुरक्षित रहा। अब कि फिर देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे इलाके की रक्षा तथा नए साल में लोगों की खुशहाली की कामना के लिए क्षेत्रीय युवा कलाकारों एवं ग्रामीणों के सहयोग से संगीतमय अखंड सुंदरकांड पाठ का आयोजन बाबा के दरबार में किया गया। इस दौरान धर्मादा कमेटी के कौशल किशोर ठाकुर, गोलू गिरी, वरुण गिरी, मुकेश सिंह, नारायण गिरी, रमेश ठाकुर, कुंदन झा, हरिओम झा, संजीव ठाकुर, मुंचुन ठाकुर, अनिल ठाकुर आदि भी मौजूद थे। गायघाट प्रखंड सरपंच संघ की बैठक गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित कर्पूरी भवन में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से परशुराम सहनी को गायघाट प्रखंड सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ सरपंच संघ का सचिव, रामनगर पंचायत की सरपंच नीलम देवी को चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर युवा जदयू के नेता प्रभात किरण उपस्थित थे। उन्होंने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता बरुआरी पंचायत के सरपंच प्रमोद सिंह कर रहे थे। इस मौके पर जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष लाल बाबू सहनी, नंदलाल यादव, लाल मोहन मिश्र, मृत्युंजय सिंह, राम उद्गार राय, विनोद राय, नागेश्वर महतो, फूलचंद्र सहनी समेत कई लोगों की उपस्थिति थी। बंदरा प्रखंड के विभिन्न 5 सेंटरों पर 15 से 18 साल तक के बच्चों के बीच सोमवार को कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। बंदरा पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल बंदरा, बरियारपुर, शिमरा, पियर, तिपरी में 5 सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन के लिए 900 वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। बंदरा प्रखंड के सकरीमन एपीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं बहाल नहीं है, जिसके कारण से ग्रामीणों में गहरी परेशानी एवं नाराजगी है। वर्तमान विधायक निरंजन राय क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस सेंटर का औचक निरीक्षण भी करने पहुंचे थे। पिछले साल की यह बात है जब विधायक निरंजन राय ने यहां की गड़बड़ियों एवं असुविधाओं पर गहरी नाराजगी भी जताई थी। विधानसभा सत्र में उन्होंने मामला भी उठाया, लेकिन सकरीमन एपीएचसी में एलोपैथिक चिकित्सक की तैनाती तो दूर, यहां प्रतिनियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सक भी रेगुलर नहीं हो सके। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जमील अहमद सकरीमन के अलावा प्रतिनियुक्ति में भी चल रहे हैं। यहाँ न पर्याप्त एएनएम की प्रतिनियुक्ति है, न ही ड्रेसर एवं चपरासी की। एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सभी बिल्डिंग भी बेहद जीर्ण एवं ध्वस्त है। कई भवनों पर जंगल उग चुके हैं। आवासीय परिसर भी भूत बंगला में तब्दील है। ग्रामीणों का बताना है कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला के बॉर्डर क्षेत्र के दर्जनों गांवों की करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी की स्वास्थ्य जांच एवं इलाज करने वाला यह कभी ब्रिटिश कालीन अस्पताल हुआ करता था। राजनीतिक कारणों से बाद में इसे एपीएचसी बना दिया गया। अब खुद बीमार है। ग्रामीणों का बताना है कि यह अस्पताल खुद आईसीयू में है। लोगों का इलाज क्या करेगा। वहीं बंदरा पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद से इस मामले को लेकर बात की गई। उन्होंने दावा किया है कि बंदरा प्रखंड में कुल 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे हैं और सभी जगहों पर डिलीवरी को छोड़कर सभी तरह की स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। ठंड से लोग परेशान हैं, लेकिन बच्चों में बेखौफ माहौल है। यह तस्वीर हम आपको बरगांव से बंदरा प्रखंड मुख्यालय जाने वाली रास्ते की दिखा रहे हैं। नुनफारा में शहीद द्वार से पहले काली मंदिर के पीछे पेड़ से झूलता हुआ बच्चों का यह समूह ठंड से बेखौफ माहौल में दिख रहा है। बच्चों के इस मस्ती को देखकर सड़क से आने जाने वाले लोग भी हैरत में थे। हत्था गांव की बस्ती की यह सड़क है। बाढ़ बरसात की वजहों से यह सड़क बदहाल स्थिति में है। यह सोलिंग सड़क है। कई साल पहले इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क के किनारों से मिट्टी धंसने की वजह से यह लगातार यहाँ ईंटा बिखरता जा रहा है। लोग परेशान हैं। इस सड़क से होकर गाड़ियों का परिचालन बंद है। लोग पैदल भी सुरक्षित नहीं चल सकते हैं और इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। न ही प्रखंड के अधिकारियों ने ही इस सड़क के जीर्णोद्धार के बारे में गंभीर पहल की। लिहाजा यहाँ के लोग परेशान हैं। मुन्नी बेंगरी पंचायत की यह तस्वीर है। सकरीमन पुल से दक्षिण खड़गपुर सखौरा जाने वाली पथ की यह हालत है। आरसीसी पुलिया का दोनों अप्रोच धंसा हुआ है। बताते हैं कि पिछले कई सालों से यह स्थिति है। बाढ़ बरसात के दिनों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
राहगीरों को चलने में परेशानी हो रही है। लोगों का बताना है कि निर्माण के समय भी पुल के निर्माण में खानापूर्ति की गई थी, तब ग्रामीणों ने इस पर ऐतराज भी जताया था, लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा निर्माण के कुछ महीनों बाद ही आरसीसी पुलिया का दोनों अप्रोच बिखरने लगा। तत्काल कुछ ग्रामीणों की मदद से इसकी मरम्मत की गई थी। बाद के दिनों में बाढ़ बरसात की वजहों से यह लगातार अप्रोच टूटने लगा। लिहाजा परिणाम यह है कि यह सड़क वाहनों के परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों का बताना है कि सैदपुर पूसा जाने के लिए यह अति मुख्य सड़क है, जो काफी पुरानी सड़क है। इस सड़क के नहीं बनने की वजह से लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर शहर जानी पड़ती है। मुन्नी बेंगरी पंचायत के मुन्नी गांव की यह तस्वीर है। नल जल योजना किस तरीके से यहाँ खानापूर्ति का शिकार हुई, इसका यह नमूना है। पाइप कटने या फटने की वजहों से यहाँ लगातार रिसाव हो रहा है और रिसाव की वजहों से सड़कों पर पानी जम जा रहा है। मुन्नी बेंगरी पंचायत के मुन्नी गांव की यह तस्वीर है। लोग परेशान हैं। लिहाजा खानापूर्ति की वजहों से यहाँ नल जल योजना का सुरक्षित और स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण भारत की अलग तस्वीर दिखती है। खेतों में तो सब्जी का उत्पादन होता ही है, लेकिन घरों पर भी किसान सब्जी उत्पादन से बाज नहीं आते हैं। यह तस्वीर इसकी बानगी है। किसानों के द्वारा सब्जी को खेतों में उगाने के अलावे अपने घरों पर भी उगाया जा रहा है और उनके फूस के घर भी सब्जी उत्पादन के लिए एक नए स्पॉट के रूप में उभरने लगा है। ऐसे भी बिहार के लोगों की जुगाड़ टेक्नोलॉजी की अलग चर्चे होते रहते हैं। प्रखंड क्षेत्र में किसानों के द्वारा रबी फसलों में खादों की छिटाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गेहूं की फसलें काफी अच्छी स्थिति में खेतों में लहलहा रही है। किसानों के हौसले भी बुलंद हैं। लिहाजा गेहूं के खेतों में किसानों के द्वारा पहली पटवन के बाद अब खादों की छिटाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस तरीके का तस्वीर चौर के विभिन्न इलाकों में देखी जा रही है। किसानों के द्वारा अपने गेहूं के खेतों में खादों की छिटाई शुरू कर दिया गया है।